खंड 1। जी हाँ, वर्ष 1992 में सोरसन ब्राह्मणी अभ्यारण्य विकास समिति जिला बारा का गठन किया गया था, जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत 13/3 से पंजीकृत है। उक्त संस्था के वर्तमान कार्यकलाप क्षेत्र में उपस्थित वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्राकृतिक भोजन व पानी की सुविधा सुलभ कराना है। इस हेतु संस्था द्वारा क्षेत्र में जल संरक्षण गतिविधियां, पिच पीरियड में बाढ़ से पानी व भोजन उपलब्ध कराना आदि कार्यकलाप किए जाते हैं। खंड 2। वर्ष 1990 में सोरसन क्षेत्र में गोडाउन की संख्या वन्य जीव गणना अनुसार 24 थी, जो वर्ष 93 में 11 तथा 98 में 1 रह गई। गोडाउन की संख्या प्रजनन तथा विचरण में कमी चंबल फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना के कारण हुई है। इसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से जानकारी चाहूँगा। गोडाउन हमारा दुर्लभ राज्य पक्षी है। क्या ये सही है कि आम जन की जानकारी के मुताबिक 1990 के पहले 300 इनकी संख्या थी? जो ये चंबल फर्टिलाइजर गठित हुआ और कुछ लाख रुपए इन्होंने देकर के सोरसन गोडाउन समिति बनाई, उन्होंने कोई कार्यकलाप नहीं किया। इनकी संख्या धीरे धीरे खत्म हो गई है। आज भी क्या इस उर्वरक कारखाने की बंद होने पे, इनकी तेज लाइटों के बंद होने पे और चिमनी से निकले धुएं बंद होने के बाद गोडाउन आगे बढ़ सकता है? नंबर 3, क्या इस सोरसन अभियान समिति के कार्यकलाप शून्य होने से और वहाँ जो गलत गतिविधियाँ चल रही है, जिसके लिए माननीय सांगोद के विधायक भी संघर्षरत है, उनके खत्म होने के बाद में गोडाउन पक्षी को दोबारा से पुनर्स्थापित किया जा सकेगा? सोरसन वन क्षेत्र में गोडाउन संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र स्थापित करने हेतु राजस्थान सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान के मध्य त्रिपक्षीय करार 30/5/18 को संपन्न हुआ था, जिसके अनुसार केंद्र की स्थापना तथा प्रशासनिक व आधारभूत ढांचा निर्माण हेतु भूमि राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जानी थी, जो उन्हें वर्ष 2019 में उपलब्ध करा दी गई है। और त्रिपक्षीय करार के अनुसार सोरसन व रामदेवरा में 2 जगह एक कृत्रिम प्रजनन केंद्र की स्थापना एवं निर्माण कार्य भारतीय वन्य जीव संस्थान को कराया जाना था। और राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में रामदेवरा में कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा चुका है, जिसमें गोडाउन के चूजों का पालन पोषण किया जा रहा है। और सोरसन क्षेत्र में गोडाउन प्रजनन केंद्र स्थापित करने के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान के पत्र क्रमांक 742 दिनांक 7/10/22 एवं 784 दिनांक 17/11/22 के द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून को पत्र लिख दिया गया है। और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा DPR भी तैयार कर ली गई है, किंतु अभी तक भौतिक रूप से कोई कार्य नहीं कराया गया है। और संभवतः ये 2 वर्ष कोरोना के कारण प्रगति धीमी रही है, और इसलिए भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून को फिर से पत्र लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर गोडाउन के प्रजनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है तो करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी, मैं जान सकता हूँ कि ये सारी गलत गतिविधियाँ जो वहाँ चल रही है और जिसमें विधानसभा के कितने सदस्य भी चाहते हैं कि गतिविधियाँ बंद हो, वो नहीं हो रही है, और तेज प्रकाश और चिमनी का धुआं बार बार उसकी यूनिट दर यूनिट की जो इजाज़त दी जा रही है, उसके कारण ही गोडाउन नहीं आ पा रहा है। आपकी सारी मैं जानता हूँ कहानी, लेकिन इस कहानी जब तक सफल नहीं होगी भारत सरकार की, राज्य सरकार की, जब तक इन गलत विधियों को और उस रासायनिक कारखाने के गंदी हवा को सोल्यूशन दे रहे हो आप? जी साहब, प्रश्न पूछते सोल्यूशन दे रहे हो? अध्यक्ष महोदय, ये सोरसन ब्राह्मण अभ्यारण्य विकास समिति का गठन बरोड़ में सोरसन शिकार निषेध क्षेत्र में वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किया गया था, जिससे ये 13/3 को पंजीकृत कर दिया। इस संस्था के अध्यक्ष वो जिला कलेक्टर बारा है और सदस्य सचिव वन संरक्षक है।
तो जिला कलेक्टर 12 को इसकी मीटिंग बुलानी थी, वो ये बात सही है, उन्होंने अभी तक मीटिंग नहीं बुलाई। पहले उन्होंने 28/5/18 को एक बैठक हुई, फिर उसके बाद में 21/10/19 को फिर एक बैठक हुई, उसके बाद में इसकी कोई बैठकें नहीं हुई। तो इसलिए जिला कलेक्टर 12 को निर्देशित करेंगे कि वो इसकी बैठक आयोजित करके और इस पे आगे की कार्रवाई करें। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि गलत कर दीजिए यार, कलेक्टर चूंकि उद्योग से मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, ये सारी जानकारी आप कब तक कर लोगे, अवगत करा दो। कलेक्टर मिला हुआ नहीं वाले ये नहीं, लेकिन ये बात सही है कि इतने लंबे अंतराल के बाद में भी कलेक्टर ने उसकी मीटिंग नहीं बुलाई है कि उस मीटिंग में एमएलए, एमपी, वहाँ का स्थानीय सरपंच और दूसरे भी बहुत सारे सदस्य हैं। अगर कलेक्टर मीटिंग बुला करके आगे की कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें प्रगति होगी। अगला प्रश्न बिहारी लाल।